हेलो। कैसे हो बच्चों? आशा करते हैं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे और प्रॉपरली अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में बिजी होंगे। तो आइए हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ देखते हैं कक्षा 12 ये विज्ञान का नया टॉपिक आपका एड्स वायरस। एड्स वायरस के लिए हम देखते हैं सबसे शुरू में जो आपका एड्स वायरस है उसको क्या नाम दिया गया है। ये एड्स वायरस ही नाम क्यों दिया गया है, कहाँ पे इसकी खोज हुई थी और किन वैज्ञानिकों के द्वारा इसकी खोज की गई थी। पूरा नाम है इसका एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी कि उपार्जित प्रतिरक्षा अपूर्णता संलक्षण इसका पूरा नाम है। उपार्जित का मतलब हो गया एक ऐसी बीमारी जिसको हम बाह्य वातावरण से प्राप्त करते हैं। इम्यूनिटी का मतलब हो गया शरीर की प्रतिरक्षण क्षमता, यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता, वह क्षमता जो हमें बाह्य रोगों या बाह्य जो जीवाणु हैं उनके आक्रमण करने के बाद जो हमारे शरीर में बीमारी हो जाती है उससे हमारी रक्षा करने वाला जो तंत्र है उसको हम प्रतिरक्षा तंत्र, प्रतिरक्षण प्रणाली या इम्यून सिस्टम कहते हैं। और सिंड्रोम का मतलब हो गया बीमारियों का एक समूह या ग्रुप। सबसे पहले 1980 के लगभग 80 के लगभग दो वायरोलॉजिस्ट यानी कि जीवाणु वैज्ञानिक जो पाश्चर इंस्टीट्यूट में काम करते थे जिनका नाम रॉबर्ट गैलो और लुक मोंटेग्नियर था, उन्होंने एक ऐसे वायरस का पता लगाया, एक ऐसे वायरस की खोज की जो मनुष्य के तंत्र में, सुरक्षा तंत्र या प्रतिरक्षण प्रणाली में पहुंचकर मनुष्य की रोगों से लड़ने की क्षमता को पूरी तरह से कमजोर कर देता था, वीक कर देता था। उस वायरस को नाम उन्होंने दिया एड्स, यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम का नाम उन्होंने दिया, यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस का नाम उसको दिया। 1980 के लगभग इस रोग की खोज की गई जो कि समलैंगिक प्राणी थे, समलैंगिक जात, समलैंगिक व्यक्ति थे। समलैंगिक व्यक्तियों में इसका वायरस देखा गया। 1983 में इस वायरस की खोज की गई कि यह वायरस किनमें था या किस तरह से यह वायरस आया। अब बात करते हैं एड्स वायरस के आकार की। एड्स वायरस जो है यह गोलाकार वायरस है। एड्स वायरस गोलाकार वायरस है जिसका आकार 100 से लेकर 120 नैनोमीटर का गोलाकार वायरस होगा। जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इस वायरस के अंदर एक ये ग्लाइकोप्रोटीन की खूंटी जैसी संरचना है। इसके बाद ये कैप्सिड का खोल है, इसके अंदर आरएनए है और प्रतिवर्ती ट्रांसक्रिप्टेज है। ये जो है जब भी मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है तो मनुष्य के शरीर की जो टी लिम्फोसाइट्स कोशिका है उनको, जो लिम्फोसाइट्स कोशिका है उनको पूरी तरह से, टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं को पूरी तरह से कमजोर करके मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाता है, जिससे मनुष्य की प्रतिरक्षण प्रणाली पूरी तरह से कमजोर हो जाती है। अब बात करते हैं एड्स के शुरुआती संक्रमण के लक्षण। क्या क्या संक्रमण के लक्षण हैं? यदि कोई व्यक्ति एड्स से संक्रमित हो जाए तो उसके शरीर में क्या परिवर्तन होंगे, क्या लक्षण दिखाई देंगे? लक्षण क्या है? लगातार वजन का घटना, अधिक पसीना आना,
जनांगों पर या जांघों में गुलाबी रंग के या बैंगनी रंग के चकत्ते बन जाना, पसीना आना, कमजोरी बना रहना, जो भी बीमारी शरीर को हो जाएगी उस बीमारी को जल्दी से इलाज ना हो पाना या उस बीमारी का ठीक न हो पाना, ये एड्स के संक्रमण के शुरुआती लक्षण है। लगभग कभी कभी किसी मनुष्य में इसके संक्रमण के जो लक्षण हैं उनका कभी कभी 10 साल तक का टाइम लग जाता है उन लक्षणों को पहचानने के लिए। अब बात करते हैं इसके बचाव के। इसका बचाव क्या है? यदि हम बात करें एड्स का सबसे बड़ा जो उपचार है वो इसका बचाव है। यदि हमारे पास एड्स से बचने का तरीका है तो वही सबसे बड़ा इसका उपचार है। यदि हम किसी को ब्लड डोनेट करते हैं तो ब्लड डोनेट करने से पहले हमें यह देखना चाहिए कि जिस सिरिंज के द्वारा या जिस निडल के द्वारा हम ब्लड डोनेट कर रहे हैं वो जीवाणु मुक्त, HIV मुक्त होनी चाहिए। सर्जिकल एपरेटस या ऑपरेशन करने वाले जो औजार है वे स्टेरिलाइज होने चाहिए। दाढ़ी बनाते समय हमें देखना चाहिए कि ब्लेड जो है वो नया होना चाहिए। इंजेक्शन लगवाने से पहले सुई को देखना चाहिए कि वो जीवाणु रहित हो या नहीं। डिस्पोजेबल सिरिंज का इस्तेमाल हमको करना चाहिए। उपचार में कहेंगे इसके जो उपचार हैं अभी तक उसमें एजाइडोवुडाइन पर प्रायोगिक परीक्षण चल रहे हैं और वैज्ञानिक इससे पूरी तरह से आशावान है कि यह इसके उपचार में साबित हो सकती है, इसके प्रभावी उपचार में साबित हो सकती है। यदि आपको दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।